हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मेनका एंड स्वागत है आपका मेरे शो इट्स मेनका शो में, जहां मैं बातें करती हूं उन मोटिवेशनल लोगों के बारे में या उनकी स्टोरी के बारे में जो आपको कहीं ना कहीं किसी रूप में ज़रूर इंस्पायर करेंगी। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट द शो। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने इंग्लिश की एक छोटी सी कहावत इट्स नेवर टू लेट को सच में साबित कर दिया, जिसने उस नहीं वाले एक्सक्यूज़ को अपनी लाइफ से ख़त्म कर दिया और हमें भी मोटिवेट किया कि हम भी ख़त्म कर दें। वो लोग कहते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी उम्र हो गई है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ है, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सारी बीमारियों को झेल रहा हूँ। उन्होंने इन सारे एक्सक्यूज़ को ख़त्म करके अब लेट 60s में अपनी करियर की शुरुआत की। आप भी समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ द दिनेश मोहन जी के बारे में, जिन्होंने लेट 60s में अपने करियर की शुरुआत की। इसीलिए उन्हें सिल्वर फॉक्स ऑफ इंडियन मॉडलिंग वर्ल्ड भी कहा जाता है। वो सिर्फ एक बेहतरीन मॉडल ही नहीं बल्कि उससे ही भी बेहतरीन एक्टर है। अब मैं बातें करती हूँ दिनेश मोहन जी की स्टार्टिंग लाइफ के बारे में। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। हर आम इंडियंस की तरह वो भी सरकारी नौकरी करते थे। वो हरियाणा गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशनल डिपार्टमेंट में क्लास ए की पोजीशन पे कार्यरत थे। उनकी अरेंज मैरिज हुई। अरेंज मैरिज से उनका एक बेटा हुआ जिसे वो बहुत प्यार करते थे। बट उनकी लाइफ में उनकी वाइफ के साथ जो कंपैटिबिलिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। और दिनेश मोहन जी हर चीज़ को फुलेस्ट जीने में बिलीव करते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ के साथ सेपरेशन कर लिया और अब वो अकेले रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया। ही लॉस्ट हिज वाइफ। तो अब क्या था, उनका बेटा आकर के उनके साथ रहने लगा। शुरू में उनके और उनके बेटे के बीच में भी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और अब वो एक दूसरे की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन दिनेश मोहन जी के लाइफ में फिर से एक तूफ़ान आया। इस बार उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया क्योंकि उनका बेटा रेबीज़ का शिकार था। उसको कुछ महीने पहले एक कुत्ते ने काट लिया था जिसकी वजह से उसे रेबीज़ हो गया था। इस वजह से दिनेश मोहन जी ने अपने बेटे को खो दिया और अब दिनेश मोहन जी एक डीप डिप्रेशन में चले गए थे। वो कहते हैं ना कि जब तूफ़ान आता है तो इंसान तूफ़ान तो झेल जाता है लेकिन उसके आफ्टर इफ़ेक्ट को नहीं झेल पाता है। उस आफ्टर इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट था डिप्रेशन। दिनेश मोहन जी अब बहुत ही अकेले थे, बहुत ही बीमार थे। इसलिए उन्होंने अपनी जॉब से वीआरएस लेकर के 2004 में गुड़गांव अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के यहाँ आ गए और अब वो वहीं रहने लगे। अब वो डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, शुगर, ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, इन सारी प्रॉब्लम्स को झेल रहे थे। पर वो कहते हैं ना, नथिंग इज़ परमानेंट। एक दिन उनके ब्रदर इन लॉ उनके रूम में आए और उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी लाइफ में तो जो भगवान था, पर हमारी लाइफ में जो हो रहा है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, यू शुड मूव ऑन। तो दिनेश मोहन जी उस दिन चले, उन्होंने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया, सूरज की रोशनी को फील किया और फील करते हुए अपने आप से एक वादा किया कि अब मैं आगे बढ़ूँगा और अब मैं लाइफ में कुछ करूँगा। आप यकीन मानिए कि जिस दिन दिनेश मोहन जी अपने बेड से उठे थे वो शायद 8 महीने बाद उठे होंगे। उन्होंने 12 साल तक इन सारी बीमारियों को झेला। 12 साल तक वो डीप डिप्रेशन में रहे और लास्ट के 8 मंथ तो वो शायद बेड से उठ भी नहीं पाए थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स से ओवरकम करने के लिए दिनेश मोहन जी अपने भाई के पास आए, अपने ब्रदर इन लॉ के पास आए और उनसे उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो मुझे कुछ करने के लिए अपने वेट को कम करना पड़ेगा क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा परेशान इससे हूँ, तो मुझे एक डाइटिशियन से मिलवाओ तुम। दिनेश मोहन जी डाइटिशियन से मिले, सारा डाइट फॉलो किया, घर पे ही स्टार्टिंग में कुछ एक्सरसाइज करते थे, पर उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें स्विमिंग बहुत पसंद है। तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा, यार मुझे किसी स्विमिंग पूल का मेंबरशिप दिलवा दो। उनके ब्रदर इन लॉ ने ट्राई किया, बहुत सारे पैसे लगे, उन्होंने स्विमिंग पूल की मेंबरशिप दिलवाई। बट दिनेश मोहन जी जब उस स्विमिंग पूल पे गए तो वो वहाँ पे स्विम नहीं कर पाए, वो डरे हुए थे। और कोई भी क्यों न डरा हुआ होता, जो इंसान डीप डिप्रेशन में है, जो 8 महीने से अपने बेड से नहीं उठा है, वो स्विम कैसे कर सकता है। तो दिनेश मोहन जी ने अपने ब्रदर इन लॉ से कहा, यार मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा, यार पैसे लॉस हो गए, तुम तो बोल रहे थे तुम कर लोगे और मैंने अपना टाइम खर्च किया, मैं यहाँ आया।
तो दिनेश मोहन जी ने कहा कि देखो अभी तुम मेरे साथ हो तो ये सिचुएशन बहुत ही जजमेंटल है, इस समय मैं नहीं कर पाऊँगा, कल मैं अकेले आऊँगा, और अगर मैं कर लेता हूँ तो बेटर है, अगर अदरवाइज़ इसके पहले भी तो मैं घर पे पड़ा ही रहता था। दिनेश मोहन जी दूसरे दिन फिर अकेले आए, उन्होंने स्विमिंग करने का ट्राई किया और इस बार उन्होंने स्विमिंग कर ली। फिर उनकी नज़र वो जो स्विमिंग पूल था उसके बगल में ही एक जिम था, उनकी नज़र वहाँ पे गई। वो वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने यूथ को वेट ट्रेनिंग करती देखी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि जब ये कर सकते हैं तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। तो दिनेश मोहन जी ने अपनी जिमिंग की शुरुआत यहाँ से की। इस तरीके से 6 महीने का तो उनका रिग्रेस प्रोसेस था। उसके बाद उन्होंने ये ट्रेनिंग उनकी 3 साल तक चलती रही और इस तरीके से 6 महीने में ही उन्होंने अपना 50 केजी वेट कम कर लिया और अब वो बहुत ही ज़्यादा फिट थे। लोग उन्हें देख कर के आश्चर्य मानते थे, आस पड़ोस वाले देख कर के उन्हें समझ नहीं पाते थे कि ये वही बूढ़ा आदमी है जो बैल्कनी में आता था या जो खिड़की पे दिखता था। तो इसी बीच उनके ऊपर उनके एक पड़ोसी की नज़र गई जो कि जर्नलिस्ट था। उन्होंने दिनेश मोहन जी को देखा और उन्होंने कहा, यार तुम तो चल नहीं पाते थे और अब तुम इतने फिट लग रहे हो, तुम मुझे अपने बिफ़ोर एंड आफ्टर की फ़ोटो दे दो, मैं तुम्हें अपनी मैगज़ीन में पब्लिश करना चाहता हूँ। दिनेश मोहन जी ने फ़ोटो दे दी। उनकी बिफ़ोर एंड आफ्टर की फ़ोटो गुड़गांव की एक मैगज़ीन में पब्लिश हुई जिस पे दिल्ली की एक एड एजेंसी की नज़र पड़ गई और उन्हें उसी टाइप का, उसी वेट का, उसी फिटनेस का एक मॉडल चाहिए था। उन्होंने दिनेश मोहन जी को कॉल किया कि हम आपका फ़ोटो शूट करना चाहते हैं। दिनेश मोहन जी ने पहले तो मना कर दिया, जैसे वो हर काम के लिए मना कर देते थे, लेकिन उनके ब्रदर इन लॉ के प्रेशर के बाद दिनेश मोहन जी दिल्ली गए अपने ब्रदर इन लॉ के साथ। वहाँ फ़ोटो शूट हुआ बट उसका भी कुछ समय तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। वो गुड़गांव आ गए, गुड़गांव में अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे, जिमिंग कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन उनके बर्थडे के दिन 16 फरवरी 2016 को उस एड एजेंसी से कॉल आता है कि हम आपको साइन करना चाहते हैं। हम लोग आपकी जो फ़ोटो शूट किए थे वो परफेक्ट थी और हम आपके साथ और भी काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दिनेश मोहन जी की लाइफ की शुरुआत होती है। अब दिनेश मोहन जी GQ, वोग जैसी ब्रांड के लिए सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं कर रहे थे, रैंप वॉक नहीं कर रहे थे, बहुत सारी शोहरत, तालियां और पैसे भी बटोर रहे थे। दिनेश मोहन जी ने सलमान खान जैसे एक्टर की मूवी भारत में काम किया, सांड की आग जैसी मूवी में काम किया, 3 TV सीरियल में काम किया। बेंच उनकी जो शॉर्ट मूवी थी, उस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, उन्हें प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया और भी बहुत सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। वो तेलुगु की एक मूवी कर रहे हैं और अभी भी वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो दिनेश मोहन जी की लाइफ को देख कर के आपको लगा होगा कि वो काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें भी काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिनेश मोहन जी से एक बार किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपको ये लाइफ इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ही ग्लैमरस है, यहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो दिनेश मोहन जी ने कहा कि मुझे ये लाइफ सिर्फ इसलिए नहीं पसंद है कि इसमें पैसे हैं या ग्लैमरस है, मुझे ये लाइफ इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इस लाइफ से दूसरों को मोटिवेट कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे साथ, मेरी सेल्फ़ी लेते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाते हैं कि देखिए जब ये इस एज में इतना अच्छा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे उस समय बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि अगर एक इंसान भी मुझसे इंस्पायर होकर के कुछ अच्छा कर रहा है या अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो आप भी दिनेश मोहन जैसी सोच रखिए और लाइफ में मोटिवेट होते रहिए और मोटिवेट करते रहिए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो करिए, शेयर करिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ sayuni_menka। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।